Hello bachcho, let's read the question, and the question says a graph of volume of hydrogen released versus time for the relation between zinc and dilute HCl is given in figure. On the basis of this mark the correct option. तो हमें करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है और यहाँ पे लिखा है एवरेज रेट अप टू 40 सेकंड्स हमें बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे की कंसेप्ट जो लग जाएगा वो लगेगा केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स। अब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर हमें एवरेज रेट निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है एवरेज रेट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, या फिर लिख लेंगे फॉर रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है, डिवाइडेड बाय हमारे पास चेंज इन टाइम हो जाएगा, चेंज इन टाइम। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमें एवरेज रेट अप टू 40 सेकंड्स पूछा है, तो यहाँ पर क्या है वॉल्यूम वर्सेस टाइम दिया है। तो अप टू 40 सेकंड्स यानी क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो T1 हो जाएगा 0 और फिर T2 हो जाएगा 40। सिमिलरली हम कहेंगे कि जब हम वॉल्यूम कंसिडर करेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन के टर्म के लिए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, T1 पे वॉल्यूम जो है वो क्या है 0 है, तो यहाँ पे V1 हो जाएगा, और V2 पे जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू गोइंग टू बी V3, क्योंकि 40 सेकंड्स अगर हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे 40 रिप्रेजेंट कर रहा है V3 को, अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो हम इसको हाईलाइट करते हुए दिखा लेंगे कि ये जो है दिस इज 40 सेकंड, और 40 सेकंड पे क्या है V3 है, इसीलिए हम क्या कहेंगे वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू V3। सिमिलरली हमारा जो इक्वेशन टर्न हो जाता है ये हो जाता है टर्न किसमें, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। V2 का जो वैल्यू है हमारे पास वो है V3 माइनस V1 का जो वैल्यू है वो है 0 डिवाइडेड बाय यहाँ पे है हमारे पास T2/T1। T2 का वैल्यू जो है वो है 40 और T1 का जो वैल्यू है वो है 0। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हमारा फाइनल इक्वेशन जो बन के आएगा वो हो जाएगा V3/40 फॉर एवरेज रेट अप टू 40 सेकंड्स। और ये जो ऑप्शन है ये दिया है ऑप्शन थर्ड में, जिसमें लिखा है एवरेज रेट अप टू 40 सेकंड्स इज V3/40। So this will be our correct answer, and rest everything becomes automatically incorrect. Hope you have understood it well. Best of luck.